हेलो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और वहां पर डीमर्जर जैसा हो रहा है, तो वीडियो में इन सब चीजों को डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, कंपनी का नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और भविष्य में इसका नाम हो जाएगा जियो फाइनेंशियल। अब देखिए, जब भी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप देखिए 17.8 लाख करोड़ का। अब इस कंपनी के अंदर में बहुत सारे बिजनेस हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स, फिर रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, फिर उनका जो पुराना केमिकल का जो बिजनेस है, ऑयल का जो बिजनेस है, वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में यहां पर हो रहा है। और एक और उनके अंदर में एक बिजनेस है, वो है फाइनेंशियल का बिजनेस, वो यहां पर अलग हो रहा है। और यहां पर जब वो अलग हो रहा है, तो अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो आपको एक शेयर मिलेगा रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास 50 शेयर है तो 50 शेयर मिलेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में यहां पर आपको शेयर मिलेंगे। अब ये कब मिलेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है? इंपॉर्टेंट डेट है जुलाई 20। ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है, मतलब जुलाई 20 से पहले, ध्यान रखिएगा, जुलाई 20 से पहले जिनके पास भी रिलायंस का स्टॉक है, उनको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जिसका भविष्य में नाम हो जाएगा जियो फाइनेंशियल, उसका यहां पर शेयर यहां पर मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब लिस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये लिस्टिंग थोड़ा समय लगेगा और उसकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम आने वाले दिनों, सप्ताह या कुछ समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेपरेट लिस्टिंग जो है जियो फाइनेंशियल की, वो हम भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास भी जुलाई 20 से पहले शेयर है, उनको तो शेयर मिल ही जाएंगे, जो जियो फाइनेंशियल जो कंपनी होने वाली है उसके। अब जब इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। तो इनके चेयरमैन मिस्टर कामत है, मिस्टर केवी कामत। बैंकिंग में बहुत बड़ा नाम है उनका। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के वो एमडी और सीईओ रह चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही फाउंड किया था, फाउंडर रह चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के। फिर इन्फोसिस के वो चेयरमैन रह चुके हैं 2011 से 15। इनफैक्ट एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए है कि जो ब्रिक्स नेशन है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, यहां पर उन्होंने ये जितने भी ब्रिक्स नेशन थे, उन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई थी, उसके वो चेयरमैन, पहले चेयरमैन वो वही थे। फिर सीईओ और एमडी जो है वो भी आईसीआईसीआई बैंक से ही वो आ रहे हैं। उन्होंने भी आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है, मिस्टर हितेश सेठिया करके। अलग अलग लीडरशिप रोल जो है, क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वहां पर उन्होंने काम किया हुआ है। तो मोस्टली जो आईसीआईसीआई बैंक के जो पुराने जो बड़े नाम जो है हमको देखने को मिल रहे हैं, जब हम मैनेजमेंट और जो लीडरशिप टीम है वहां पर हम देख पा रहे हैं। अब अगले कुछ महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको जियो फाइनेंशियल की या जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो पता चलेगा। देखिए, फाइनेंशियल में बिजनेस है, अब फाइनेंशियल भी बहुत बड़ी चीज है। एक लोन का पार्ट होता है, फिर इंश्योरेंस का पार्ट, फिर जो म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट का पार्ट, बहुत सारे यहां पर भी पार्ट होते हैं। तो यहां पर क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, और जो हमने देखा है रिलायंस की पास्ट हिस्ट्री में कि वो एक डिस्ट्रप्टर बन के हमेशा आए हैं, यहां पर कौन सी इंडस्ट्री में वो आ रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भी कुछ अप्रूवल्स आए नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। तो किस हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजी रहेगी, यहां पर किसको वो डिसरप्ट करेंगे, एनबीएफसी को करेंगे या पेमेंट प्लेयर्स को करेंगे, आने वाले दिनों में वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि देखिए, जब मैं रिलायंस को स्टडी कर रहा था, तो उनकी सब्सिडियरी आप देखेंगे 350 से ज्यादा उनकी सब्सिडियरीज है। जियो की बहुत सारी सब्सिडियरीज है, फिर रिटेल में सब्सिडियरी है, फिर अभी आप कुछ सालों में देखेंगे उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत सारी सब्सिडियरी जो है वो रखी है। मीडिया में उनकी बहुत सारी सब्सिडियरी है, तो बहुत सारी सब्सिडियरी। लेकिन क्यों फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है उसी को वो डीमर्ज यहां पर कर रहे हैं? तो देखिए, ये एक बहुत ही अलग बिजनेस है। आपको एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.41 का है, लेकिन आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का डेट टू इक्विटी देखें, फॉर एग्जांपल यहां मैं बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं, देखिए उसका डेट टू इक्विटी 3.99, 4 के आसपास में। मतलब ये हमेशा, ये बिजनेस का नेचर ही है कि ये लेवरेज्ड बिजनेस है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, गोल्ड फाइनेंस की कंपनी मुथूट फाइनेंस का, ठीक है, उनका डेट टू इक्विटी आप देखेंगे 2.36 का है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है जहां पर लेवरेज बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए रिलायंस ने इस बिजनेस को टोटली यहां पर
सेपरेट यहां पर कर दिया है। और क्योंकि ये यूनिक बिजनेस है, अलग बिजनेस है, तो इनके जो इन्वेस्टर है वो भी अलग हो सकते हैं, लेंडर अलग हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उनको कुछ करना है तो ये भी अलग हो सकते हैं। तो टोटली इसको डिमर्ज कर दिया है और कंपनी का ये भी कहना है कि भविष्य में वैल्यू अनलॉक भी हो सकती है। लेकिन अभी हमको रिलायंस स्ट्रेटेजिक या जियो फाइनेंशियल को एनालिसिस करना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट जो जुलाई 20 की है वही है जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है। बिजनेस पर आने वाले दिनों में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी जहां पर हमको स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा, अप्रूवल्स आएंगे और उसके बाद से बिजनेस किस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में की एक मॉनिटरेबल रहने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।